हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और आज से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर वन में हम लोग जो देखेंगे उसमें कवर करेंगे हम लोग पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लें, और 2-4-5 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग सब कुछ कवर करना चाहेंगे। इससे इतने पार्ट को हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे ताकि लेक्चर्स जो हैं वो छोटे रहें और टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक एक चीज एक एक एज को जानेंगे कि किसमें क्या हुआ था और कैसे चीज़ें बनना शुरू हुई थी, कैसे इवॉल्व हो रही थी। इसको हम लोग पूरा समझेंगे। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं जिससे एक फ्लो जनरेट हो चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, जो 3 क्लासें थी प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसके अंदर 3 क्लासें थी। एक थी स्टोन एज, दूसरी थी ब्रॉन्ज और तीसरी जो थी वो थी आयरन एज। ठीक है। और ये जो ब्रॉन्ज एज और जो आयरन एज थी, ये दोनों जो है वो ओवरलैप कर रही थी थोड़ी थोड़ी। और स्टोन एज, ये जो पर्टिकुलर स्टोन एज थी, ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। और वो 3 पार्ट कौन से थे? तो वो 3 पार्ट ये थे। देखिए, पहला पार्ट ये था पैलियोलिथिक, दूसरा पार्ट ये था मीजोलिथिक और तीसरा पार्ट था ये नियोलिथिक। इसमें जो सबसे लंबा पीरियड था वो पैलियोलिथिक था। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था। आपको जो नोट करना हो ना, आप नोट करते रहिएगा साथ में। ये लॉन्गेस्ट पीरियड था। और मीजोलिथिक पीरियड जो था ये वाला, ये पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। देखिए, ये जो पीरियड था ये हंटिंग गैदरिंग का पीरियड था। इसमें हंटिंग जो थी और गैदरिंग जो थी वो प्रिवेल कर रही थी। ठीक है। फिर जो न्यूलिथिक पीरियड था वो पीरियड था फूड प्रोडक्शन का। न्यूलिथिक एज जो थी इसमें आप देखेंगे फूड प्रोडक्शन, मतलब क्या, प्लांट कल्टीवेशन आप देखोगे फूड प्रोडक्शन में, और दूसरा देखोगे एनिमल हस्बेंड्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे इससे पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग पैलियोलिथिक, देखिए, सबसे जो पैलियोलिथिक टर्म था ना वो किसने कॉइन किया था? इनका नाम था जॉन लुबॉक। जॉन लुबॉक थे। इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था 1865 में। और जो पैलियोलिथिक पीरियड था वो लगभग ये 5 लाख साल 6 लाख साल ईयर पहले था। और लगभग 1.5 साल पहले तक, 150 साल पहले, 150,000, 1,50,000 साल पहले तक ये पीरियड रहा था। फिर उसके बाद देखिए, जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड था वो 1.5 लाख से 50,000 साल तक था। और जो सबसे आखिरी में था लेटर, वो था 50,000 से 10,000 साल तक। ठीक है। तो जो पूरा क्यूमुलेटिव पैलियोलिथिक पीरियड था वो लगभग ये 5 से 6 लाख साल पहले से पूरा 10,000 साल पहले तक था पूरा। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था। अब इसमें देखिए, ये जो फेज है इसमें आप देखेंगे सक्सेसिवली कैसे स्लोली जो है स्टोन्स टूल्स जो है उनकी फाइननेस जो है इंक्रीज हुई है। कैसे ब्लेंड टूल्स थे पैलियोलिथिक में, फिर उसके बाद मिडिल में देखेंगे कैसे चेंज हुआ, फिर और उसके बाद देखेंगे अपर में ये टूल्स जो है किस तरीके से चेंज हुए। अब ये जो हिस्ट्री है, देखिए, ये वो फेज है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, जब मैन इवॉल्व कर रहा था फिजिकली होमिनिड से ह्यूमन की तरफ, इस तरीके से वो इवॉल्व कर रहा था और प्रोग्रेस कर रहा था लाइफ ऑफ हंटर लिविंग की इन केव टू फार्मर लिविंग इन स्मॉल विलेजेस। ये मैंने आपको पीछे पूरा बताई कि हम लोग कैसे कैसे हर एक एज में एक एक को पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हैंड, ये देखिए, ये चॉपर है। ठीक है। ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं। ये हैंड एक्स है, ये क्लीवर था और इसको ब्लेड बोलते थे। इसको ये लोग यूज करते थे
शिकार वगैरह करने के लिए या अपने जो काम होते थे उसके लिए यूज करते थे। अब ये जो पैलियोलिथिक एज थी ये फाइनली एंड हुई थी 10,000 बीसी में। 10,000 और उसी टाइम किस चीज का एंड हुआ था? आइस एज का भी एंड हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आइस एज भी उसी टाइम पे एंड हुई थी। और ये टूल्स मैंने आपको दिखाए जो यूज होते थे, ये देखिए चॉपर भी दिखा, ये चॉपर है, थोड़े देखिए ब्लंट टूल्स हैं, और धीरे धीरे देखिए जो टूल्स हैं वो शार्प होते जा रहे हैं। ये हैंड एक्स है, इसका यूज होता था लोअर पैलियोलिथिक में ज़्यादा, फिर मिडिल में फ्लेक्स का यूज होने लगा, तो फ्लेक्स में थोड़े और शार्पर टूल हो गए उससे, और अपर पैलियोलिथिक में इसका क्लीवर का और ब्लेड का इनका यूज होने लगा। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, एक नर्मदा मैन करके है, ठीक है, इसको नर्मदा मैन बोलते हैं, इसको नर्मदा मैन बोलते हैं। देखिए नर्मदा मैन है क्या, इसको समझते हैं। देखिए जो नर्मदा ह्यूमन है ये अर्लीस्ट होमो स्पीसीज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जिनका फॉसिल जो है नर्मदा रिवर में, ये हथनौरा विलेज है मध्य प्रदेश में, ये वहां पे मिला था। ध्यान रखिएगा, ये ओनली फॉसिल है जो मिला था हथनौरा विलेज में, और नर्मदा रिवर के बैंक में मिला था। और ये जगह कहाँ है? ये जगह है एमपी में। तो इससे इम्पोर्टेंस पता चलती है नर्मदा मैन की कि ये यही ओनली ऑथेंटिक रिकॉर्ड है होमो स्पीसीज फॉसिल का स्टोन एज इंडिया में। अब देखिए मिडिल पैलियोलिथिक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या था कि जो टूल्स थे और भी नए तरीके की टेक्निक आ गई थी बनाने के लिए, और टूल्स जो है वो हो गए थे और स्मॉलर। जैसे ये बड़े हैं तो वो टूल और स्मॉलर हो गए थे, थिन हो गए थे और लाइट हो गए थे। अब ये देखिए ये सब थोड़े हैवी टूल्स हैं, ठीक है, ये सब हैवी टूल्स हैं। तो जो डेवलपमेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि टूल्स हो गए स्मॉलर हो गए, लाइटर हो गए और थिनर हो गए, थिन हो गए थोड़े। ठीक है, तो जो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड था इसको ये लोग फ्लेक टूल इंडस्ट्री भी बोलते थे, इसको फ्लेक टूल इंडस्ट्री भी बोलते थे इस मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को। और इसमें क्या था देखिए, पहले जो यूज करते थे सबसे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हम लोग क्वार्टजाइट यूज करते थे। ये देखिए क्वार्टजाइट रॉक है। और क्या यूज करते थे हम लोग? बसाल्ट रॉक यूज करते थे। तो ये देखिए बसाल्ट रॉड है। तो इसको रिप्लेस किया गया, ये तो यूज हो ही रहे थे, साथ में ही जो ये जो है ना ये बहुत फाइनली ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है, इसको चर्ट बोलते हैं, और ये जेस्पर है, तो इनका भी यूज किया जाने लगा। ठीक है, बाकी देखते हैं अपर पैलियोलिथिक कल्चर में क्या था। देखिए अगर हम अपर पैलियोलिथिक कल्चर की बात करें तो जो अपर पैलियोलिथिक कल्चर था वो लेटर पार्ट ऑफ अपर प्लेस्टोसीन पीरियड में कोलाइड किया था। ठीक है, जो सबसे आखिरी में था उसी में ही वो कवर हो रहा था। और मैंने आपको बताया प्लेस्टोसीन जो है वो आइस एज को बोलते थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी ना अपर प्लेस्टोस अपर पैलियोलिथिक कल्चर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो थी ऑस्ट्रिच एग के सेल्स मिले थे ऑलमोस्ट 40 साइट्स में। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच सेल के एग मिले थे। और कहाँ मिले थे? ये मिले थे राजस्थान में मिले थे, एमपी में मिले थे, महाराष्ट्र में मिले थे। इससे देखिए पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो ऑस्ट्रिच है वो बर्ड जो है उसने अडाप्ट कर रखा था एरिड क्लाइमेट को। तो इसको इस तरह से समझिए, वहां बर्ड मिली तो जो बर्ड थी उसने, उससे बर्ड के नेचर का टाइप पता लगा कि उसने एरिड क्लाइमेट को अडाप्ट कर रखा था। अब ये सब जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे, रहने के तरीके थे और ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस थे, इसमें से कुछ और भी चीजें थी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। जैसे जो टेम्परेचर था वो एक्सट्रीमली कोल्ड था और एरिड कंडीशंस थी। कहाँ पे? हाई अल्टीट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड के साइड में। तो मोटा मोटा ये पता चलता है कि जो क्लाइमेट था वो बहुत हार्श था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? और जो इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना, ये हम लोग को बेलन और सोन वैली में मिलते हैं।
और बेलन और सोन वैली कहाँ है? देखिए, बेलन और सोन वैली में मिलते हैं, और ये जो है ये विंध्या रीजन में है। ठीक है। और छोटा नागपुर जो है वो प्लेट्यू है, वो बिहार में है। और महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर इस तरीके की सब चीजें मिला करती थी। अब देखिए इसमें, और देखिए जो टूल्स है ना अपर पैलोलिथिक एरा में, यहाँ पे टूल्स में क्या है कि एक तरीके से और जो टेक्निक थी वो और रिफाइंड हो गई थी, और जो और स्टैंडर्ड तरीके से चीज़ों को यूज किया जाने लगा था। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जो आपने बोर्ड स्टोन्स देखे हैं, फिशरमैन यूज करते हैं। आप देखिएगा, ये देखिए, आप इमेज में देखिए, इस तरीके से देखिएगा, फिशरमैन इनको यूज करते हैं। तो इनको ये लोग नेट में बांध लेते हैं और पानी में ड्रॉप करते हैं, तो उससे जो नेट होता है वो अच्छा सिंक करता है। तो ये बोर्ड स्टोन जो है ये नेट सिंक करने के लिए ये लोग यूज किया करते थे उस टाइम पे। तो इससे टेक्नोलॉजी पता चलता है कि और एडवांस हो गई थी, और आज की डेट में देखें तो अभी भी इनका यूज होता ही है, अभी भी फार्मर्स इनका यूज करते हैं। जो पैलोलिथिक साइट्स थी इंडिया में, ठीक है, जो उसमें कर्नाटक जो थी वो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर की गई थी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो फर्स्ट साइट डिस्कवर की गई थी वो कर्नाटक थी। और देखते हैं, ये कवर हो गया, ये वाली स्लाइड भी कवर हो गई। ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम लोग मूव करते हैं मीजोलिथिक एरा में। देखिए मीजोलिथिक एरा जो थी ना, अगर हम बात करें मीजोलिथिक एरा की, तो इसमें देखिए जो ट्रांजिशन हो रहा था हम लोग का प्लेस्टोसीन से होलोसीन एज में। ठीक है, प्लेस्टोसीन मैंने आपको बताया आइस एज, और होलोसीन जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा था, वार्मर क्लाइमेट जो है वो आना शुरू हो गया था। और जो टूल्स होते थे, देखिए टूल्स में और इम्प्रूवमेंट आई मेसोलिथिक एरा में। इसमें टूल्स जो थे वो और भी स्मॉलर थे साइज में, और फिनिशिंग जो थी वो बहुत बेटर थी। और टूल्स का जो शेप था ना, अब आपको ज्योमेट्रिक शेप दिख रहे थे, ट्रायंगल हो गया, यू शेप हो गया, ठीक है, ट्रिपीजियम शेप हो गया, इस तरीके के शेप थे वो ज्यादा देखने को मिल रहे थे इसमें। क्रिसेंट शेप हो गया। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्रिक टूल्स आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ज्योमेट्रिक टूल्स जो है फिगर्स के किस एज में मिल रहे थे, तो वो था मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में ये सब चीजें देखने को मिली थी। बाकी आपको स्पीयर हेड्स हो गया, नाइफ्स हो गई, सिकल्स हो गया, बोज और एरो हो गए, ये सब भी आपको देखने को मिल रही थी। ग्रिंडिंग स्टोन हो गए, कॉइन्स हो गए, चक्की हो गया ना, घुमाते हैं चक्की, तो वो भी इसमें आ गई थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे लाइफ चेंज होना शुरू हुई मीजोलिथिक पीरियड में। तो मीजोलिथिक पीरियड में जब लाइफ चेंज होना शुरू हुई, तो उसमें देखिए डोमेस्टिकेशन होने लगा प्लांट्स और एनिमल्स में, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल का शुरू हो गया। देखिए जो पैलोलिथिक पीरियड था, मैंने आपको बताया वो प्लेस्टोसीन पीरियड से कोइंसाइड कर रहा था, ये आपको बता दिया मैंने, क्योंकि और उसमें क्लाइमेट जो था वो एक्सट्रीमली कोल्ड था। तो जब बहुत कोल्ड क्लाइमेट होगा तो उसमें क्रॉप्स तो ग्रो कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स थे उनकी बॉडी भी देखिए क्लाइमेट के हिसाब से बॉडी भी उनकी अडॉप्ट उसी हिसाब से थी। अब इतना कोल्ड क्लाइमेट था तो उसको बियर करने के लिए जो बॉडी थी उसमें हेयर्स जो थे वो बड़े बड़े थे, और उनको उससे ठंड से बचने में मदद मिलती थी। फिर जब होलोसीन एज आई तो क्लाइमेट वार्म और मॉइस्ट होने लगा, और आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई, वेजिटेशन आना शुरू हो गया, ग्रो अप होना शुरू हो गया। और जो स्मॉलर एनिमल्स जैसे शीप हो गया, एंटीलोप हो गया, डियर हो गया, और जो हॉर्न्स जो थे एनिमल के वो टूल्स बनाने के लिए यूज किए जाते थे। अब ये जो स्मॉल एनिमल्स थे ये फास्ट दौड़ते थे, तो आदमियों ने इसीलिए डेवलप किया माइक्रोलिथ, स्पीयर और एरोज। अब देखिए भारी पत्थर तो लेके दौड़ नहीं पाएंगे ना, तो देखिए इसी तरीके से इवोल्यूशन होता है चीजों का। अब वो जो फास्ट एनिमल दौड़ते थे उनका शिकार करना था तो छोटे छोटे माइक्रोलिथ चाहिए थे। तो स्पीयर जो हो गया, स्पीयर ये होते हैं छोटे छोटे हथियार होते हैं पहने से, ठीक है, एरो हो गया, और उसके बाद देखिए फिश उनका फूड हो गया, हार्पून्स यूज करते थे कैच करने के लिए फिश को।
और न्यू एरियाज में जाके वो अपना रहना शुरू कर दिए थे। तो ये चीजें थी, एनवायरनमेंट चेंज होने से ये हुआ जब पैलियोलिथिक से हम लोग मीजोलिथिक की तरफ मूव किए। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ, आपको म्यूजियोलिथिक में ये भी देखने को मिलेगा कि डिस्पोजल जो था ना वो डेड का, वो ग्रेव्स में वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सेटल्ड हो रही थी। नोमैडिक से देखिए, नोमैडिक से हम लोग जा रहे थे सीडेंट्री की तरफ। सीडेंट्री का मतलब होता है कि सेटल्ड हम लोग लाइफ स्टाइल की तरफ मूव कर रहे थे। मतलब फेवरेबल क्लाइमेट हो रहा था, रेनफॉल हो रही थी, वार्म एटमॉस्फियर था, अब फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही थी, तो लोगों को लगता था कि अब हम लोग को सेटल हो जाना चाहिए। और इससे पॉपुलेशन भी जो है एक एक पॉइंट पे इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। तो अगर हम लोग देखें ह्यूमन बोरियल्स को वो कहाँ मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बोरियल्स ये जहाँ मिले थे शुरू में, एक जगह थी बगौर, और ये बगौर जो जगह थी ये थी राजस्थान में। ठीक है, एक एक और जगह थी लंगनाज करके थी, देखिए लिख देता हूँ, लैंगनाज करके थी, ये थी गुजरात में। और भीमबेटका थी मध्य प्रदेश में। देखिए, और ब्यूरल जो होता था ना वो दो तरीके का होता था, इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ देखिए, दो तरीके का ब्यूरल होता था, एक एक्सटेंडेड होता था और जो दूसरा होता था वो होता था क्राउस्ड, CROUCHED, हाँ ठीक है। दूसरा होता था क्राउस्ड पोजीशन होती थी ये। तो क्राउस्ड पोजीशन में जो नीज थी वो बेंट रहती थी, और जो अपर बॉडी थी वो फॉरवर्ड एंड डाउन रहती थी। ऐसे नीज बेंड कर देते ना, तो उस क्राउड पोजीशन में रहती थी। और जो डेड्स जो लोग होते थे उनकी ग्रेव्स में ऑफरिंग वगैरह दी जाती थी, जैसे मीट हो गया और बोन हो गई, ठीक है, ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, इस तरीके की चीजें भी इनको दी जाती थी। देखिए, मैं आर्ट एंड कल्चर की भी पूरी सीरीज स्टार्ट करूंगा, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप हल्का हल्का टच में बने रहे, ताकि मैं जब आर्ट एंड कल्चर शुरू करूं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी चीजों को समझने की। तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आप लोग को एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो देखिए, ये रॉक पेंटिंग देखिए आपको मिलेगी देखने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मेसोलिथिक पीरियड का, ठीक है, वो है रॉक आर्ट। रॉक आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम की, प्री हिस्टोरिक टाइम में। अब ये आपको कहाँ मिलती है? ये मिलती थी भीमपेटका में, जो है भोपाल के पास में। और बिकॉज ऑफ दिस भीमबेटका का जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस भी दिया गया है। अब देखिए, जो रॉक पेंटिंग होती हैं वो डिफरेंट होती हैं केव पेंटिंग से, ठीक है। रॉक पेंटिंग जो होती हैं वो होती हैं नेचुरल रॉक पे, ठीक है, और केव पेंटिंग जो होती हैं वो होती है मैन कट केव पे। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं, ये आपको ध्यान रखने की। जो रॉक पेंटिंग होती हैं वो नेचुरल रॉक्स पे होती हैं, और ये जो केव पेंटिंग होती हैं ये मैन कट रॉक्स पे होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा भी आपको ध्यान रखना है कि जो थीम थी वो क्या थी। देखिए, हंटिंग ऑफ एनिमल, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, ये थीम थी, ठीक है। ग्रुप डांस करते हुए भी थी, आप देखेंगे फोटोज तो आप देखेंगे ऐसे करके बना होगा, ग्रुप डांस करते हुए एक दूसरे के हैंड ज्वाइन करके ऐसे करके, ठीक है, देखिएगा ऐसे आपको ग्रुप डांस करते हुए आपको इमेज दिखेगी। और आपको सिंगल मैन दिखेगा ऐसे एरो फेंकते हुए स्पीयर हेड से, ठीक है, इसको एरो फेंकते हुए आपको दिखेगा, हंटिंग करते हुए एनिमल की, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिशिंग का भी आपको दिखेगा, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा फिश का भी। फिर जो कलर्स जो यूज करते थे ये लोग मिनरल कलर्स यूज करते थे, और जो मेन कलर थे ना, देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम बहुत ही क्रक्स है, और लगभग लगभग आपको सब कुछ इसमें याद रखना है। जो मेन कलर्स थे वो थे रेड, और दूसरा कलर जो था वो था वाइट। ये दो कलर्स जो है वो मेनली यूज किए जाते थे, ठीक है। फिर देखिए न्यूलिथिक पीरियड की बात करते हैं। न्यूलिथिक पीरियड में देखिए क्या था, आप लोग को देखने को मिलेगा कॉइंस। कॉइंस क्या था? चक्की होती है, आपने घर में देखा होगा चक्की, कोई भी ग्रेन होता है उसको पीसने के लिए होता है, यहाँ पे एक ऊपर हैंडल लगा रहता है, और इसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, जो ग्रेन होता है वो पीसना शुरू हो जाता है। तो नियोलिथिक पीरियड में आपको ये देखने को मिलेगा, आपको चक्की। और देखिए न्यूलिथिक पीरियड में आपको क्या मिलेगा देखने को, आपको मिलेगा सिलबट्टा। सिलबट्टा आपने देखा होगा, एक
इस तरीके का घर के आप में होगा और इसमें एक पत्थर टाइप का रहता है, ठीक है। कुछ आपको बांटना हो तो इसमें आप बांट सकते हो, इसको सिलबट्टा बोलते हैं। और स्पेशल भी आपने देखा होगा, देखिए आप जिसमें अदरक कूटते हो, ठीक है। तो ये चीजें स्टोन टूल्स न्यूलिथिक साइट में मिले थे। तो ये भी एक थोड़ा रिवोल्यूशन टाइप का था। इस न्यूलिथिक पीरियड जो था, बोल सकते हैं कि चीजें जो है काफी स्मूथली और काफी अच्छे से चेंज हो रही थी। और यहाँ पर देखिए जो यूज है ब्रॉन्ज टूल्स का, इससे क्या हुआ, इससे इन्वेंशन हुआ व्हील का, और उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रांसपोर्ट और पोर्टरी प्रोडक्शन को, इन दो चीजों को। और जो मेजर लोकेशन थी न्यूलिथिक पीरियड की, यहाँ से हम लोग को अर्लीस्ट एविडेंस मिलते थे। कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्लांट और ये एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, तो यहाँ से आपको फार्मिंग, ग्रेनरी, कॉटन, इन सब चीजों के बारे में पता चलना शुरू होता है। देखिए मेहरगढ़ भी एक साइट है, ये पाकिस्तान में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेहरगढ़ भी एक साइट है, ये पाकिस्तान में है लेकिन। और देखिए कश्मीर में देखिए हम लोग को क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, एक बुर्जहोम और गुफ्रकाल, ठीक है। ये नियोलिथिक कल्चर था कश्मीर का। और जो लोग थे इस एरिया में, ये पिट में रह रहे थे अंदर, ताकि वो कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ बोन टूल्स यहाँ पर मिले, ठीक है। और जो स्टोन जो थे, ठीक है, और पेट एनिमल जो था इनका वो डॉग था, ठीक, पेट एनिमल डॉग था। और यहाँ पे ब्यूरियल्स भी मिली थी बुर्जहोम और गुफराल में। और ग्रेव्स जो थी, ग्रेव्स वर फाउंड एज सम सॉर्ट ऑफ बिलीव्स माइट हैव कम अप। मैन जो था वो बरी किया जाता था पॉट्स के साथ। तो ऐसा मानते थे, ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, ऐसा मानते हैं, इसलिए ये पॉट्स वगैरह सब वहां पे उनके लिए रख देते थे। फिर देखिए, अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन जो है वो इंडिया में 5500 बीसी में मिला। इससे पहले जो चाइना था उसको रिगार्ड करते थे, ठीक है, कि फर्स्ट कल्टीवेटर वो है। कोल्डिवा ध्यान रखिएगा कहाँ है, एक जगह है बेलन वैली में, ये इंपॉर्टेंट जगह है। फिर देखिए चिरांद और छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वहां पे आपको वीट बार्ले का कल्टीवेशन मिलेगा, प्लस पॉटरी भी मिलेंगी। पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है, साउथ में। तो नियोलिथिक, इससे पता चलता है कि ये सब नियोलिथिक है। नियोलिथिक कल्चर जो है वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो रखा था, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये कवर कर ही लिया हम लोगों ने। देखिए ये भी कुछ प्लेसेस हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे बोरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। डिडवाना राजस्थान में, भीमबेटका भोपाल में है। बेलन वैली यूपी में है, अभी हम लोगों ने देखा था इसको। अतिरामापक्कम ये है चेन्नई में, ठीक है। हुंगसी जो है वो कर्नाटका में है। तो ये भी पीरियड जो था वो पैन इंडियन कल्चर में था। अच्छा, नियोलिथिक में जो टूल्स थे ना, देखिए हम दोनों की टूल्स की बात कर ली, ठीक है। पैलोलिथिक के भी टूल्स की बात कर ली और मीसोलिथिक के भी टूल्स की बात कर ली। तो नियोलिथिक टूल्स के टूल्स में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नियोलिथिक के जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड टूल्स थे। तो पॉलिश टूल होने का देखिए फायदा क्या होता है, टूल्स जल्दी खराब नहीं होंगे अगर वो पॉलिश्ड रहेंगे तो। और वो स्टोन, जैसे स्टोन एक्स थे, पॉलिश थी, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए, नाउ पीपल यूज कैन रीयूज, देखिए रीयूज कर सकते थे, ब्लंट टूल्स नहीं थे, पॉलिश करके उनको शार्प बना लिया था। और देखिए व्हीट एंड बार्ले केम टू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड, ये भी डिस्कस कर लिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ पे इससे क्या हुआ, ह्यूमन पावर ऐड हो गया। अब वो लोग एनिमल्स भी उनके साथ में उन लोग को रियरिंग करना शुरू कर दिए थे। पोट्री प्रैक्टिस की जाती थी, बेक्ड क्ले यूटेंसिल्स। तो ये चीजें हम लोगों ने इसमें देखिए कवर कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे बाकी चीजें, चालकोलिथिक कल्चर को कवर करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कवर करेंगे और प्री हिस्ट्री को हम लोग कंक्लूड करेंगे। बाकी आप लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए परेशान मत होइएगा, उसके लिए मैं पूरी अलग सेपरेट सीरीज बनाऊंगा, इसमें हम लोग सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।